है गैस। आप लोग कैसे हैं? जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कामना करते आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो है कल देखिएगा, अभी ये सवाल दिए गए हैं जो है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या में कैसे ये सवाल को डिफाइंड करना है, हमको निकालना है। ये चीज देखिए किस तरह से निकालना। अभी देखिए कल एक घटना बहुत आश्चर्य की बात है हम लोगों को। देखिए अहमदाबाद से जो फ्लाइट जा रहा था लंदन, क्रैश हो गया। क्या हो गया? क्रैश हो गया। उसमें 242 आदमी करीब आदमी थे। और जो है वो क्या हो गया? क्रैश हो गया। जहां अभी जो हवाई अड्डा से जहां से फ्लाइट उड़ान हुआ था, उसके बाद करीब 15 किलोमीटर के बाद वहां पर क्रैश हो गया। जो एक हॉस्टल था उस हॉस्टल में जाके टकरा गया और वहां पे क्षतिग्रस्त। उस हॉस्टल में जो है ना, डॉक्टर सब क्या कर रहे थे, ऊपर वाले बिल्डिंग में खाना खा रहे थे। देखिए उसमें भी डॉक्टर सभी मारा गया है। देखिए कैसे आश्चर्य की बात है। फिर क्या दिन प्रतिदिन घटना होते रहता है। देखिए कौन चीज में नहीं घटना है। देखिए ट्रेन में भी घटना है, ट्रेन भी पलट जाता है। बस भी पलट जाता है, बस में भी घटना है। मोटरसाइकिल भी घटना है। यानी कि हर एक चीज में घटना ही घटना। सबसे हमको समझ में आता है कि साइकिल भी था, पैदल भी यात्रा अच्छा भी था। लेकिन पैदल भी चलते रहते आदमी मोटरसाइकिल से धक्का मार देता है। तो घटने घटना है, यानी कोई चीज में ठीक नहीं है। तो कोई आदमी अब सुरक्षित नहीं है। तो अब देखिए ये चीज को सरकार अब क्या करता है, इस पे तो सरकार अब निर्णय लेगा कि जो आदमी, जिस परिवार का आदमी मरा हुआ है, उसको तो अब संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए। कितने किस परिवार से किसी का घर उजड़ गया, किसी का कोई लंदन जा रहा था जो अपने काम करने, कितना गरीब आदमी मर गया है उसमें। सब कितना गरीब अमीर सब आदमी मर गया है उसमें। जो किसी का घर उजड़ गया, किसी का बेटा खो गया है, किसी का पति खो गया है, किसी का बहन खो गया है। बहुत चीज मरा है, बहुत आदमी मरा हुआ है। और देखिए अब क्या सरकार का अब संज्ञान आता है। आप लोग देखिए, अब देखिए सवाल पे हम जा रहे हैं, ठीक। तो ये सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह क्या रहा है कि उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती संख्या होता क्या है। तो ये सवाल देखिए, दी गई संख्या में से प्लस एक को जोड़ने पर, दी गई संख्या में से प्लस एक को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक। प्राप्त संख्या दी गई संख्या का परवर्ती होगा। परवर्ती होगा या उत्तरवर्ती होगा या अनुवर्ती होगा, तो इसी में से होगा। लेकिन ये जो संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझिए। जो संख्या दिया गया है उस संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो अगला संख्या निकल जाएगा। कैसे निकालना? जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए, जैसे कि 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। समझे? तो यही है इसका परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। समझे? यही संख्या बोल रहा है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या में हम ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि उसका आगे संख्या निकल जाएगा। जैसे दी गई संख्या में से जो अभी हम संख्या दिया हुआ इस संख्या, इसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या हमको निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? देखिए 99 में हम एक जोड़े तो 100 आ गया। जैसे और देखिए, अगर ऐसे x में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस एक होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से एक और देख लीजिए। इसे 90 में 90 में प्लस एक जोड़ेंगे कितना होगा? 91 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से हम एक सवाल देंगे और आप लोग बनाइएगा और देखिएगा कैसे बनता है, ठीक। तो आप लोग बने रहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ बोल रहा है, देखिए 95 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? क्या बोल रहा है? 95 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो अब देखिए ये संख्या जो दिया गया है 95 का उत्तरवर्ती संख्या, और यहाँ देखिए नीचे में 0.1 का परवर्ती संख्या क्या होगा, और 0.011 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा। तो अभी जो आप लोग बताए थे क्या करना था, दी गई संख्या में से क्या करना, दी गई संख्या में प्लस एक जोड़कर
जो अगला संख्या वो प्राप्त होगा, क्या होगा, पहला जो संख्या दिया गया, ये संख्या दिया गया, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो इसका अगला संख्या प्राप्त होगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका अगला संख्या प्राप्त होगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका अगला संख्या प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा वो भी देखिए, कैसे हम आप लोगों को समझाते हैं, इसी तरह से देखिएगा। अब जो हम संख्या दिए गए है, क्या बोल रहा है, 95 का उत्तरवर्ती संख्या, क्या हम बोले थे, जो संख्या उत्तरवर्ती हो या परवर्ती हो या अनुवर्ती हो, समझे, उत्तरवर्ती हो या परवर्ती हो या अनुवर्ती हो, ये संख्या जो दिया गया है, इस संख्या में क्या करना है, एक जोड़ना है, सब में एक जोड़ना है। अब पहले इस टाइप का सवाल दिए है, अब इसमें क्या करेगा, हम मिक्सचर कर देंगे, बोल देंगे उत्तरवर्ती परवर्ती क्या होगा, फिर अनुवर्ती पूर्ववर्ती, ये नहीं कि मिक्सचर करके बताएंगे, पहले ये तीनों समझ लिए तब इसके बारे में मिक्सचर करके बताएंगे, ठीक। तो अभी इसको क्या करना है हमको, कि जो 95 का उत्तरवर्ती संख्या का क्या होगा, मतलब 95 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 0.1 का परवर्ती संख्या क्या होगा, क्योंकि तीनों टाइप बताए, तो तीनों टाइप के हम सवाल दिए हैं, इसी टाइप यही सवाल नहीं रहेगा सीटेट में, इसी का दूसरा रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, समझे। आप लोग इस सवाल को देखिए, तो आप लोग करना क्या, 95 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, देखिए 95 का उत्तरवर्ती क्या करना, क्या बोले थे, 95 का उत्तरवर्ती संख्या में क्या बोले थे, एक जोड़ने के लिए एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 95 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 96, यही इसका आंसर है, ठीक। अब देखिए 0.1 का परिवर्तन, आप देखिए 0.1 का परवर्ती संख्या क्या होगा, इसमें भी क्या करना है, एक जोड़ना है। अब देखिए यहाँ लोग क्या करेगा, 0.1 में प्लस एक जोड़ेंगे तो लोग क्या करेगा, कितना आदमी जिसको अगर नहीं आता होगा तो वह क्या करेगा, देखिए हम दिखाते क्या करेगा, इसको पहले देख लीजिए, यहाँ 0.1 में क्या करेगा, यहाँ पे एक जोड़ देगा, बोले 0.2 हो गया, देखिए ये देखिए यहाँ देखिए क्या करेगा, 0.1 में एक जोड़ देगा तो बोलेगा 0.1 में क्या करेगा, एक जोड़ देगा, यहाँ नहीं जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा, अरे भैया ये दशमलव के बाद आ गई, ये है ये दशमलव, ये मेन पॉइंट है, एक 0.1 बड़ा है कि एक बड़ा है, एक बड़ा है तो एक में जोड़ना है, कि 0.1 में एक को जोड़ना है, नहीं, तो जो बड़ा है उसमें जोड़ना है 0.1 को, ये लोग क्या करे 0.1 में यानी छोटके में से छोटका को जोड़ देगा, देखिए यहाँ 0.1 में एक जोड़े 0.2 हो गया, क्या ये सही है कि गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इस समय में लोग करता है कितना आदमी, तो क्या करना है 0.1 में कहा जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ यहाँ देखिए कैसे समझाते, 0.1 में कहा जोड़ना है, एक दे दीजिए, यहाँ भी दशमलव दीजिए, इसका इसका आगे में कोई वैल्यू नहीं, इसका दशमलव का कितना भी जीरो दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है भैया, यहाँ भी दीजिए ना कितना वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक। यहाँ देखिए क्योंकि दशमलव के आगे कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ देखिए एक हो गया दशमलव, 0 + 1 एक, यानी 1.1 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1.1, समझे कैसे करना था, क्या इसका आंसर 1.1, तो और बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ देखिए 1.1 क्या होगा, 1.1, ठीक। अब देखिए यहाँ भी देखिए 0.011 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो ये चीज तो जान गए, तो अब देखिए यहाँ करना क्या है, फिर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ करना फिर उसी टर्म में, जैसे 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 करे इसी टर्म में करना है, 0.01 क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें भी एक जोड़ना है, तो लोग कितना आदमी वही करता है जो अभी बताए थे, गलत करता है, तो ऐसा नहीं करना है, देखिए यहाँ आप समझिएगा, एक बड़ा है कि 0.001 बड़ा है, तो कितना आदमी बोलेगा कि 0.001 बड़ा, नहीं ये बड़ा नहीं, ये बड़ा है, ये एक बड़ा है, समझे, तो एक में जोड़ना है 0.011 को, कैसे जोड़ना है देखिए, दिखा देते हैं, 0.011 एक दे दीजिए, यहाँ पे 0.000 जोड़ दिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो दिखा देते,
अब तो दिखाई देगा। तो करना क्या है, एक 0.1 समझे, एक एक 1.00 इसका अब कितना जो कोई मायने नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.011 समझे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टर्म में आप लोगों को सवाल देंगे जो आप लोगों को क्या होगा, जो आप लोग इस टर्म में देंगे, जो मिक्सचर रहेगा दोनों एक ही में रहेगा वो चीज देंगे, ठीक। आप लोग बने। अब देखिए ये संख्या, अब ये संख्या में देखिए क्या बोल रहा है, जो संख्या दिया गया है इसमें देखिए, इसमें बोले थे ना कि मिक्सचर करके देंगे, तो मिक्सचर देखिए कैसे करना है, मिक्सचर मिक्सचर देखिए आप लोग मिक्सचर दाल खाते होंगे, मिक्सचर तो आप बहुत आते हैं, श्री राम का आता है बहुत है, तो मिक्सचर करके हम बनाएंगे। जैसे मिक्सचर क्या है, खिचड़ी बनाते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं, खिचड़ी में क्या क्या देते हैं, खिचड़ी बहुत, तब भी खिचड़ी फीका पड़ जाता है, खिचड़ी बनाने के लिए बहुत, तभी खिचड़ी में जितना मेजन, खिचड़ी का मतलब क्या है, जितना डालेगा उतना खिचड़ी, खिचड़ी मतलब जो मेजन डालना है सो डाली, तभी फीका पड़ जाता है खिचड़ी बनाने में, तभी खिचड़ी फीका पड़ जाता है, समझे। तो खिचड़ी बनाने जैसे इसमें देखिए हम क्या किए, मिक्सचर कर दिए, मिला दिए, ये संख्या में क्या किए, मिला दिए, ठीक। तो अब जो ये संख्या दिया गया है 63 का परवर्ती का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, आप देखिए, आप क्या अब समझ गए कि हमको तो उस वाला में बोला था कि परवर्ती संख्या निकालने का, अब देखिए इसमें बोल रहा है परवर्ती उत्तरवर्ती संख्या। अरे भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें जो है सबसे आसान ये भी है, वो भी सबसे आसान था और भी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें सिर्फ वही करना है जो उसमें किए थे भैया। तो 63 का देखिए, यहाँ देखिए क्या करना है, ये जो कभी कभी पेंसिल लिखता नहीं, क्या करना है देखिए, यहाँ देखिए क्या करना है, लिखाता नहीं है रे यार, कभी कभी छोड़ देता है, लेना पड़ेगा। देखिए 63 में क्या करना है, ये संख्या जो दिया गया है 63, 63 में क्या करना है, 63 में परवर्ती का उत्तरवर्ती, देखिए इसमें परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, क्या करना है, प्लस एक जोड़ना है, फिर देखिए उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती में फिर एक जोड़ना, अब कितना हो गया, 63 दो कितना हो गया 65, इसका आंसर होगा 65, समझे, क्या आंसर होगा 65। यहाँ देखिए ये संख्या दिखाई रहा है 63 में परवर्ती मतलब एक, और फिर उत्तरवर्ती मतलब हम क्या बोले थे, परवर्ती रहो चाहे उत्तरवर्ती रहो चाहे अनुवर्ती रहो, इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, तो परवर्ती मतलब एक जोड़ दिए, फिर उत्तरवर्ती मतलब एक जोड़ दिए, 63 एक एक 63 दो 65, आगे 65। अब देखिए यहाँ 5.630, इसको 5 इसको नहीं बोलिए कि 5.630, ये गलत है, गलत है, गलत है। करना क्या, पांच पढ़ना क्या है, 5 दशमलव अगर ऐसे नहीं पढ़ा जाते 5.630 तो गलत हो जाएगा, भगवान में ऐसे पलता है 5.630 5.650, ऐसा नहीं करना है, सब आदमी ऐसा नहीं करना है, जो नहीं जानता है उसको अलग बात है, लेकिन समझने लगता तो वो नहीं पढ़ेगा ऐसा। 5.630 इसका अनुवर्ती का परवर्ती संख्या क्या होगा, क्या बोल रहा है, 5.630 का अनुवर्ती का परवर्ती संख्या क्या होगा। अब देखिए क्या करना है, फटाफट देख लीजिए, 5.630 इसमें क्या करना, अनुवर्ती का परवर्ती, फिर उसी टर्म करना, एक जोड़ दीजिए, फिर यहाँ कीजिए एक जोड़ दीजिए, अब क्या होगा, अब कहाँ जोड़ना है, अब देखिए, अब ये समझिए 5.630 प्लस एक, अनुवर्ती का प्लस एक, परवर्ती का प्लस, ये समझिए कि एक कई है जोड़ से, क्योंकि अगला संख्या आपको पढ़िएगा जाके, जो हम पहले में पहले लेक्चर में बताए थे, पहले इससे पहले जो बताए थे उसमें समझिए एक क्यों बोल रहा है, क्योंकि दी गई संख्या में क्या करना है, अगला संख्या को अगला मतलब दी गई संख्या में जो उसमें क्या करना है, एक जोड़ के आगे संख्या निकालना है, जो संख्या इसमें एक जोड़ेंगे
यहाँ नहीं जोड़ना, यहाँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ जोड़ना, यहाँ 1 + 1 कितना 2, और 2 में 5 जोड़िएगा तो 7.630 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 7.630, समझे? ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए x + 2x + 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा। देखिए इसमें एक ही को बोल रहा है निकालने के लिए, x + 2x + 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा। तो कहाँ जोड़ना? अब बोले कि ये बोला क्या है, तो ये तो और आसान है, कहाँ जोड़ना है। ये देखिए चौर है, ये अचौर है, चौर में नहीं जोड़ना, अचर में जोड़ना है। चौर है, ये चौर है, ये अचर है, तो क्या करना है, अचर वाला में जोड़ना है। ये द्विघात समीकरण आ जाता है, लेकिन यहाँ देखिए x + 2x + 5 में क्या करना है, 1 जोड़ना है, परवर्ती मतलब 1, तो कहाँ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा x + 2x + 6, ये इसका आंसर हो गया। समझे? यहाँ जोड़ना है एक को, यहाँ इसमें, इसमें नहीं जोड़ना है, गलत हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप से आप लोग देखिए। अब ये देखिए, ये सवाल देखिए, x के पावर 0 + x पावर 0 -1 + 2 का परवर्ती संख्या क्या होगा। अब बोलेगा ये सवाल तो नहीं बताए थे, तो सेम वही है, इसमें लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। लॉजिक क्या होता है, दिमाग, दिमागे से ना सब चीज सोचता है। देखिए करना क्या है, आप पढ़े होंगे, देखिए बचपन में, पचमा भी पढ़े होंगे, छठा भी पढ़े होंगे, 10वां भी पढ़े होंगे। तो अभी देखिए ये सवाल जो दिया गया है, ये सवाल जो x के पावर 0, x पावर 0 -1 + 2 बोलेगा कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान नियम है और सबसे आसान यही है। करना क्या, देखिए x के पावर 0, x के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा, घात अगर 0 रहेगा, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। समझे? कोई भी संख्या रहे, उसका अगर पावर क्या होगा, 0, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी कोई भी संख्या है, इसके पावर 0 देंगे तो 1 होगा। मैंने कहा इसके मैंने कहा देखो 6 के पावर 0 देंगे, इसका मान होगा 1। समझे? कोई भी संख्या का पावर x के पावर 0, इसका मान 1। कोई भी संख्या रहेगा जैसे 9x + 2 के पावर 0, इसका मान भी 1 होगा। समझे? तो कोई भी संख्या रहेगा पावर अगर 0 है, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, जो संख्या दिया गया है, ये संख्या, कोई भी संख्या में अगर पावर अगर 0, ये संख्या 0 दिया गया है, इसमें संख्या में अगर एक संख्या का पावर 0, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए कैसे निकालना है, इसके x पावर 0 तो इसका मान 1, x पावर 0 तो इसका मान 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 +2, परवर्ती का मतलब 1। समझे? परवर्ती बताए थे। अब करना क्या है, अब देखिए क्या करना है, माइनस वाला जो है उसको कैंसिल कीजिए, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए 3 1 4, इसका आंसर 4 होगा। समझे? कितना आसान था। तो आप लोग बने रहिए है गैस, आप लोग जैसे भी स्वस्थ होंगे, और मेरा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो जाएगा, हम लोगों को भी मनोबल बढ़ेगा कि मेरा वीडियो अब ग्रो हो रहा है, और तो हम इससे अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएंगे, सवाल जो सीटेट में पूछता। अभी क्या, अभी तो शुरू किए और अच्छा अच्छा बनाएंगे। ठीक, आप लोग बने रहिएगा।